गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं केम जैंगिड आप सभी बच्चों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी कक्षा 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें 3 पेपर आप सभी के हो चुके हैं और 22 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर होगा। आशा करता हूं आप सभी की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर तैयारियां हैं वो बहुत बढ़िया चल रही होंगी और आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद से, आपके इष्ट देवों के आशीर्वाद से और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मेहनत से आपके पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो पेपर्स आपके रह गए हैं वो भी आपके बहुत अच्छे हों, अच्छे मार्क्स आप उनमें लेके आएँ। अब 22 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है तो कई बार क्लासेस में भी बच्चे सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा डाउटफुल रहते भी हैं, थोड़ा सा डर भी रहता है उनको। लेकिन बच्चों में एक ही बात कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को लेके डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश की है और हर साल कुछ नया देने की आपको कोशिश करता भी हूँ। पूरी टीम आपके लिए एक अच्छा वर्क कर रही है, अच्छे पेपर्स आपके हुए और शुरू से ही जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेके आपको पेपर्स को जो आपका 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम होता है बोर्ड के द्वारा, तो कोशिश ये करिए कि आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। चलो अब हम बात करते हैं अपन 22 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है उसके बारे में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कक्षा 12 में 10 चैप्टर हैं अपने। अब 10 चैप्टर्स में जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो ऑर्गेनिक को लेके आती है बच्चों को। और अब ऑर्गेनिक को देखो मैंने क्लासेस में भी काफ़ी टाइम आपको बताया है। अब चूँकि अपना 4 दिन बाद में ही पेपर है और उसी को लेते हुए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि जब आप ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे तो मैंने क्लास में बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स को लेते हुए उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप क्या करिए कि जो 4 चैप्टर्स हैं आपके, उसकी जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सारी नेम रिएक्शन को एक पेज में, आप रफ कॉपी का एक पेज में पूरी नेम रिएक्शंस के नाम लिख लीजिए। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको बताऊंगा अभी, उनको आपको थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करना है और कोशिश करना कि जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको लिख लिख के आपको याद करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे यही वर्ड रहे हैं कि आपको पन्ना पलट के, पेज पलट के अगर आप नोट्स को याद करेंगे तो आप कुछ समय बाद में भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने रफ कॉपी में लिख लिख के याद किया होगा तो बिल्कुल 100% है कि ऐसे बच्चों को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अब जैसा अपन बात करते हैं कि आपको करना क्या है कि जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए। कुछ नेम रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे हम बात करते हैं जो अपना स्टार्टिंग का पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। उसके अलावा उसके अंदर आप हेलोजन विलमय अभिक्रिया है, तो इन 2 अभिक्रियाओं को आप ढंग से पढ़िए। क्रियाविधि की हम बात करें तो क्रियाविधि पे मैं बाद में आऊँगा, पहले नेम रिएक्शंस पूरी ले लेते हैं। अगला चैप्टर अपना जो आता है एल्कोहल ईथर फिनॉल, उस एल्कोहल ईथर फिनॉल वाले चैप्टर्स के अंदर जैसे हम राइमटिमान अभिक्रिया ले सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। इटार्ड अभिक्रिया है, इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं को आप ढंग से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखो पढ़ना अपने को सभी है, लेकिन मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं को पढ़ना है, पढ़ना अपने को सब है। इसके बाद में जैसे हम चलते हैं आगे वाले चैप्टर में, उस चैप्टर के अंदर जो अपना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं इसके अंदर। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है क्लीमेंसन अपचयन है, रोजेनमुंड अपचयन है, और इसके अंदर हम बात करें एल्डोल संघनन है, कैनिजारो अभिक्रिया है, इसके अलावा हेल वोलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया है। तो ऐसी कुछ ये 5-6 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अपन इसके अंदर ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं एमीन्स वाले चैप्टर पे। एमीन्स वाले में एक रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। उसके अलावा आइसोसाइनाइड परीक्षण जिसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, और ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। इसके बाद में अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं जो अपने ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म वाला पार्ट है, जिसको हम क्रियाविधि वाला बोलते हैं। तो जैसे अपना हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर है, उसकी इंपॉर्टेंट क्रियाविधि है SN1 SN2 अभिक्रिया।
SN1 SN2 से क्रियाविधि के ऑलमोस्ट बोर्ड में लगभग हर साल क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप उसकी जो क्रियाविधि है उसको ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद में अल्कोहल की निर्जलीकरण की जो अभिक्रिया है, जिसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर 443 केल्विन पे रिएक्शन दी हुई है तब आपका प्रोडक्ट अलग बनेगा और 413 पे जो है वो अलग बनेगा। तो ये दोनों ही पढ़नी है आपको, जिसमें एक में एल्कीन बनती है और एक में ईथर बनता है। तो मैकेनिज्म वाला ज़्यादा पोर्शन है नहीं, कुछ 4-5 रिएक्शंस हैं, उनको आप ढंग से तैयार कीजिएगा। तीसरा पोर्शन आता है बेटा अपने अनुनादी संरचना के जो सवाल हैं इसमें ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। तो जैसे कार्बोक्सिलेटाइन की अनुनादी संरचना है, फिनॉल की अनुनादी संरचना है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना है, एरोमेटिक ईथर की अनुनादी संरचना है, एनिलीन की अनुनादी संरचना है। इन पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इन जितनी भी मैंने बोला इन सभी की अनुनादी संरचना एक ही मेथड पे बनती है, अपने को अलग अलग इनको याद नहीं करना है। जैसे अगर आपको क्लोरोबेंजीन की आती है तो आप फिनॉल, एनिलीन, एरोमेटिक ईथर इन सब की बना लोगे, तो इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। कार्बोक्सिलेटाइन की आपको बताई रखी है। अगला जो पोर्शन जाता है बोर्ड का, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कारण वाले, उसमें जो ऑर्गेनिक में जितने भी आपको क्रम लिखा रखे हैं, क्वथनांक का बढ़ता क्रम, घटता क्रम और कारण वाले सवाल, जैसे फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको लिखा रखें। तो क्रम और कारण वाले जो सवाल हैं वो आपको ढंग से पढ़ने हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको नोट्स से मैंने इंपॉर्टेंट लगाए भी थे। अभी आपको लास्ट जो अपना मन था उसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगवाएं, थोड़ा उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा और उनको ढंग से पढ़िएगा। इसके बाद में जो अभिक्रिया पूर्ण करने वाले सवाल आते हैं आपको अभिकारक दिए जाएंगे और उत्पाद में क्या बनेगा उसके लिए आपको पूछा जाएगा। तो इसमें देखो, एक तो जैसे हेलो एल्किन की रिएक्शन अपन जलीय NaOH KOH के साथ करवाते हैं, वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में आएगी। और सेम रिएक्शन अगर एल्कोहलिक NaOH KOH दिया हुआ है तो फिर विलोपन अभिक्रिया से एल्किन बनानी है। तो ये थोड़ा सा आप जल्दीबाजी ना करें, पेपर को ढंग से पढ़ें, पेपर में ढंग से पढ़ के ये देखें कि हमें क्या कंडीशन उस रिएक्शन में दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आती हो लेकिन जल्दीबाजी में आपको करनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, आप करके आगे विलोपन अभिक्रिया। तो थोड़ा सा बेटा जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में 100/100 आप ला सकते हो। थोड़ी सी आपको केवल ढंग से पेपर को पढ़ना है और पूरे शांत दिमाग से उस पेपर को सॉल्व करना है। 99 मार्क्स अपने ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं, बट 100 पे बच्चा क्यों नहीं जा पा रहा है? तो 100 पे नहीं जाने का कारण यही है कि जल्दीबाजी में आप कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आ जाते हो। थोड़ा जल्दीबाजी ना करें, आराम तसल्ली से करें, बहुत अच्छा पेपर होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छा पेपर आप करके आओगे। ऑर्गेनिक में जो मैंने बताया सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से इसको तैयार करिए। फिर आती है अपने बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अपने 3 ही चैप्टर हैं। उन 3 चैप्टर्स के अंदर बेटा अपने जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है कुछ ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल अपने आते नहीं है। जो भी आपके नोट्स के अंदर मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं, जो भी आपके NCERT बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो पाठनीति प्रश्न आपको दिए हुए हैं, प्रयास करिएगा उनको आप नहीं छोड़ें, सारे आप रफ कॉपी में एक बार सोल्व कर लें, क्योंकि जहाँ तक है उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये फिजिकल पोर्शन वाला जो है, क्योंकि डेरिवेशन पोर्शन अपने पैटर्न में है नहीं, वो आते भी नहीं है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अब जैसे केमिस्ट्री में 4 नंबर का एक भी सवाल बड़ा नहीं आएगा, उसके भी टुकड़े करके आपको दिए जाएंगे, इसलिए छोटे क्वेश्चन आने और लिमिटेड आंसर अपने को लिखना है, आंसर को अपने को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। तो वो सारी जैसे मैंने नोट्स आपको बताएं, अब मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब जो नोट्स मैंने बनवाए थे उन्हीं नोट्स पे फोकस करना है और कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। जो पढ़ने का टाइम था वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने का टाइम था वो जा चुका है, अब केवल आपको अपने नोट्स पे फोकस करना है। इन्हीं नोट्स को आपका जो 3-4 दिन का टाइम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, तो इसीलिए आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो पीरियडिक टेबल है अपने, तो उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको नोट्स में एडिट भी करवा रखे हैं, तो वो आप उसमें करें और एक अच्छे माइंड से, पूरा कूल माइंड से आपको पेपर देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, केवल ज़रूरत है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हमने जो हमारी मेहनत करनी थी आपके ऊपर पूरी की है और उम्मीद करते हैं कि हर पेपर में आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और जैसे अब केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको कहा उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। माता रानी आप सभी का पेपर अच्छा करेगी, आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपके गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद।